नमस्ते। आज हम फिर से एक बार विलेज ट्रेडिशनल फूड के नए अध्याय की खोज में आए हैं, जहां हम आज वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही फेमस मायापुर के इस्कॉन टेम्पल को विजिट करेंगे। मैंने सुना है यहाँ की जर्नी से लेकर ट्रेडिशन और फूड की काफ़ी चर्चा होती है, तो चलिए देखते हैं मायापुर में आज का एक्सपीरियंस क्या होता है हमारा। मायापुर अपने आप में ही काफ़ी फेमस जगह है जो वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जहाँ जाने के लिए आपको शियालदा से कृष्णनगर लोकल जंक्शन ट्रेन से आना पड़ेगा कृष्णनगर जंक्शन में, और वहाँ से हमारा मेन मायापुर की जर्नी स्टार्ट होता है। मायापुर हुगली और जलंगी रिवर के संगम पर बसा हुआ गांव है। गंगा नदी जो यहाँ पे हुगली नाम पे बहती आ रही है। यहाँ नदी का ताल काफ़ी बड़ा है, इसीलिए यहाँ आज भी बोट फेरी सबसे पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ से आप नदी से ट्रैवल कर सकते हैं और आप ये ट्रैवल का मज़ा सिर्फ़ और सिर्फ 3 रुपये और 5 रुपये में कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। बहुत देर के सफ़र में अब हमें भूख लगना स्टार्ट हो चुकी है, तो नाश्ता करने के लिए हम इस शॉप में आ चुके हैं, जहाँ पर गर्मा गर्म कचौरी और दाल बनाई जा रही है। मैदे के आटे से बनी हुई कचौरी तेल में तलती हुई देख के हमारी भूख और बढ़ने लगी। ये हमारे ब्रेकफास्ट है, मिष्टी दोई के साथ कचौरी और दाल। यहाँ के मिष्टी दोई वर्ल्ड फेमस दोई है। इस दही के बारे में एक अलग वीडियो भी आने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे जाके हम पूरे वर्ल्ड के फूड को एक्सप्लोर कर सके। खाना तो हो गया, अब चलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ। वहाँ जाने के लिए हमको फिर से एक फेरी बोट से जाना पड़ेगा। ये फेरी बोट्स यहाँ बिल्कुल किसी सिटी बस जैसे ही काम करती है। हम आज मायापुर के फेमस इस्कॉन टेम्पल में विजिट करने वाले हैं। The stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits. हम आज मायापुर के फेमस इस्कॉन टेम्पल में विजिट करने वाले हैं, जिसको इस्कॉन का चंद्रोदय मंदिर भी कहा जाता है। ये इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। बोट से उतरकर हमने ऑटो जैसे एक गाड़ी होते हैं, जिसको यहाँ के लोग टोटो बोलते हैं, वो टोटो पकड़कर मंदिर की तरफ हमारी यात्रा शुरू कर दी। और रास्ते से चलते वक्त रास्तों पर ही हमें एक धार्मिक स्थल की वाइब आनी शुरू हो गई थी। धार्मिक स्थल की वाइब का आना मतलब महंगे ऑटो रिक्शा फेयर से लेके महंगे सामानों की दुकान में भीड़। इन महंगे सेल्समैन को डॉज करते हुए हम इस्कॉन मंदिर के द्वार तक पहुँच गए, जहाँ आप इनका एंट्रेंस देख सकते हैं। इस मंदिर का एक हिस्सा पुराना है और एक हिस्से का कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है। आंखों के लिए सुंदर आर्किटेक्चर और मनोरम गार्डन्स इस मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। खैर, हम यहाँ बनने वाले खाने के बारे में शूट करने आए थे। ये यहाँ का प्रसादालय है,
जहाँ प्रसाद यानी खाने को आप लंगर खाना भी बोल सकते हैं। यहाँ हमने काफी कोशिश की हमें किचन में शूट करने की परमिशन के लिए, लेकिन हर बार हम निराश हुए। उसके पीछे का कारण है, जहाँ तक हमने सोचा वो ये था कि यहाँ बनने वाला खाना काफी नॉन हाइजीनिक किचन में बनाया जाता है। हमने किचन विजिट किए, जहां हमें हमारे कैमरे को बंद करने के लिए कहा गया। वैसे यह प्रसाद के थाली के लिए 40 रुपए आपको देने पड़ते हैं, जिसमें बैठने की व्यवस्थाएं नीचे ज़मीन पर की गई है। खाने के हाल भी काफ़ी अनक्लीन और नॉट सो डाइनिंग फ्रेंडली मालूम हुए। जहाँ के फ्लोर से लेके खाना रखने तक का प्लेटफॉर्म ऑयली और चिपचिपा थे। खाना यहाँ के किचन में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बनाया जाता है, जो यहाँ के अनहाइजीनिक तरीके को कुछ हद तक जस्टिफाई भी करता है। लाइन में बैठकर हम अपने खाने का वेट करने लगे। कुछ आधे घंटे तक हरे नाम के बाद हमारा खाना सर्व करना शुरू हुआ। सबसे पहले खिचड़ी आई। ये सब खाना बिल्कुल सात्विक तरीके से बनाया हुआ है, जिसमें प्याज और लहसुन इस्तेमाल नहीं होता है। खाना कोई खास टेस्टी था नहीं, मुश्किल से 2 आउट ऑफ 5 होगा। खाना होने के बाद हम निकल पड़े बाहर की तरफ, जहां आपको अपनी थाली को उठा के कूड़ेदान में फेंकना होता है, जो खाने के हॉल के बिल्कुल बगल में बना हुआ है, जहां लोग अपनी प्लेट फेंक रहे थे और प्लेट के साथ काफ़ी सारा खाना भी फेंक दिया जा रहा था, जो ऑनेस्टली हमें देखकर अच्छा नहीं लगा। खाना खाकर हाथ धोकर हम अपने चप्पल कलेक्ट करने के लिए चप्पल स्टैंड चले गए, जहां एरोगेंट स्टाफ एंड वॉलंटियर्स ने हमें खुले पैसे को लेके थोड़ी देर तक बहस की, जिससे देखकर हमें लगा कि ये इनका डेली रूटीन ही हो सकता है। हर छोटी छोटी चीज में आपको बहुत सारा पैसा यहाँ देना पड़ता है। पता नहीं, ये हमको लग रहा है बिजनेस का तरीका हो सकता है इन लोगों का। लौटते वक्त हम घर के लिए कुछ प्रसाद लेने के लिए स्टोर पर रुके, जहाँ ये प्रसाद के पैकेट्स दुकान में बिक रहे थे 50, 100, 250 में। इनमें केक, लड्डू और गुजिया जैसी मिठाइयाँ रखी हुई थी। यहाँ प्रसाद भी पैसे देके ही खरीदना पड़ेगा। ये कुछ नौजवान यहाँ दीक्षा लेने आए हुए हैं। आखिर में खाने और प्रसाद से डिसअपॉइंट होकर हम घर जा ही रहे थे कि हमें यहाँ सत्संग दिखा। रुककर सुनने की चाह हुई। थोड़ी देर बाद पता चला ये वही है जो बड़ी लेवल पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए तो फेमस नहीं हुए। इनको एक चीज पूछो तो ये कुछ और ही बातें करके बात को घुमा दे रहे थे। সুইসাইড করছে, কালকে একজন বলেছে তার ছেলে সুইসাইড করেছে। এরকম প্রায়ই আমাদের কাছে আসে, মানুষ নানান কারণে দুঃখ কষ্ট। करीब 2 घंटे तक इनकी बातों में सेंस ढूंढने की बेकार कोशिश के बाद हम अपने घर की तरफ निकल गए। खैर, ये था हमारा मायापुर का एक्सपीरियंस। और भी बहुत कुछ हुआ पूरे दिन में, जिसको हम या तो शूट नहीं कर पाए या वीडियो में नहीं डाल सके। अब तक आपको जो पता चल ही गया होगा कि हमारा दिन कुछ खास गया ही नहीं था। कुछ देखने वाले ये भी कहेंगे कि भगवान की जगह जाकर क्या ही कंप्लेन करना, लेकिन जब आप हर जगह हर चीज के लिए पैसे दे रहे हो और आपको
उसके बदले में भी काफी नॉन स्टैंडर्ड चीजें मिलने लगे तो थोड़े बाद रिव्यू जरूर बनता है। जगह सुंदर है लेकिन किचन खराब है, खाने का टेस्ट उतना अच्छा नहीं था, लोग यहाँ एरोगेंट है, प्रवचन में ना तो ज्ञान है ना ही सुकून। तो ऐसा था हमारा आज का एक और अध्याय। आपकी राय कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।